हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम बात करते हैं हमारा जो गैस्ट्रिक स्टमक का जो हमारा चला हुआ है टॉपिक, उसमें सेक्रेशंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि गैस्ट्रिक जूस का मतलब होता है सेक्रेशंस, जो हमारा स्टमक के अंदर जो हमारे जूस का सेक्रेशंस होता है, स्त्राव होता है, तो उसको हम गैस्ट्रिक सेक्रेशंस बोलते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस होता है जो हमारा स्टमक के अंदर जाता है और हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी बताया इन्होंने, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज प्रेजेंट इन द स्टमक इवन द एब्सेंस ऑफ द फूड इन स्टमक। तो इन्होंने बताया है कि थोड़ी बहुत क्वांटिटी में भी हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो हमारे स्टमक के अंदर पाया जाता है, अगर भोजन नहीं होता है तो भी। यानी कि अगर हमने खाना नहीं भी खाया है तो थोड़ी बहुत मात्रा में हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है कुछ मात्रा में हमारे स्टमक के अंदर पाया जाता है। दिस इज नो एज फास्टिंग जूस। और ये जो होता है ये हमारा फास्टिंग जूस, यानी कि फास्टिंग में भी पाया जाने वाला ये हमारा जूस होता है जो सेक्रेशंस ऑफ जूस इंक्रीज। तो हमारा जो जूस होता है वो इंक्रीज होता है व्हेन फूड एंटर द स्टमक, जब हमारे स्टमक के अंदर फूड एंटर करता है, जब हम किसी प्रकार का खाना खाते हैं तब ये जूस जो है ये हमारा इंक्रीज होता है। और ड्यूरिंग फास्टिंग द जूस लेवल डिक्रीज। और ड्यूरिंग फास्टिंग यानी कि जब हमने फास्ट रखा है या फिर हमने कुछ नहीं खाया है, हमारा वर्त वगैरह है, तो हमारा जो जूस का जो लेवल है, गैस्ट्रिक जूस का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। देयर आर 3 फेज ऑफ सेक्रेशंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस। और ये हमारे 3 फेज पाए जाते हैं गैस्ट्रिक जूस के। तो इसमें सबसे पहला फेज जो है वो हमारा क्या बताया गया है, इसमें सेफेलिक फेज बताया गया है। तो सेफेलिक फेज के अंदर उन्होंने क्या बताया कि वेगस नर्व गेट्स स्टिमुलेट बाय साइट स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड। तो इसमें वेगस नर्व जो होती है वो सेटिमुलेट होती है कब, जब वो किसी चीज को, किसी अच्छे खाने को देखती है, उसको सूंघती है, तो उसका जो टेस्ट होता है वो उसको याद आ जाता है। जब हमें किसी अच्छी चीज की खुशबू आती है तो जो हमारी वेगस नर्व होती है वो हमारी सेटिमुलेट हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है। द नर्व सेटिमुलेशन लीड द फ्लो ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। और जैसे ही हमारी नर्व सेटिमुलेट होगी वैसे ही हमारा गैस्ट्रिक जो जूस होता है उसका भी फ्लो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। द सेक्रेशन ऑफ द जूस डिक्रीज व्हेन वेगस नर्व एज बीइंग कट। तो इन्होंने बताया है जो हमारा जो सेक्रेशन जूस जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा तब, कब, जब वेगस नर्व हमारी कट हो जाएगी। तो वेगस नर्व अगर कट हो जाती है तो हमारा जो जूस का जो सेक्रेशन है वो कम हो जाएगा। ठीक है। तो गैस्ट्रिक फेज, ये तो हमारा सेपेलिक फेज था, इसमें हमारा गैस्ट्रिक फेज आ जाता है। तो गैस्ट्रिक फेज के अंदर इन्होंने बताया व्हेन सेटिमुलेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ फूड। तो इन्होंने बताया है कि जब हमारा जो फूड की जो प्रेजेंस होती है तो उसमें सेटिमुलेट होता है कब, जब एंडोक्राइन सेल्स ऑफ द पाइलोर। तो पाइलोर में पाए जाने वाले जो हमारे एंडोक्राइन जो सेल्स होते हैं, तो ये हमारे एंडोक्राइन जो सेल्स होते हैं ये कब काम करते हैं, जब हमारा सेटिमुलेट होता है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ द फूड, यानी कि हमारा जो फूड, जो खाना हमारा प्रेजेंस स्टमक के अंदर जो हमारा पाया जा रहा है तो वो हमारा सेटिमुलेट हो जाता है एंडोक्राइन सेल्स और पाइलोर में जाकर के। यानी कि पाइलोर हमारा पार्ट जो स्टमक का वो लास्ट पार्ट होता है, पाइलोर से आगे हमारी क्या शुरू हो जाती है, इंटेस्टाइन। तो थोड़ा सा हम डायग्राम में भी देखेंगे और आगे भी इसको पढ़ेंगे इसके बारे में थ्योरिकल। पहले डायग्राम में देख लेते हैं कि 3 फेज हमारे कौन से हैं, फिर थ्योरी में थोड़ा सा इजी रहेगा हमें। तो भाई ये जो है हमारे, बड़े ध्यान से देखना आपने, ये हमारे 3 फेज है। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था, सेफेलिक फेज होता है हमारा। तो सेफेलिक फेज के अंदर हमारा कौन सा एरिया आता है, ये हमारा नंबर 1 सेफेलिक फेज है। तो सेफेलिक फेज के अंदर हमारा ये एरिया आ जाता है। ठीक है। तो इस एरिया के अंदर कौन सी चीज आ गई, इस एरिया के अंदर हमारा साइड स्मेल टेस्ट आ गया, ये यहाँ से हो गया हमारा ब्रेन से रिलेटेड, खाने के मामले में। ठीक है। दूसरा हमारा किसमें आ गया, वेगस नर्व का सेटिमुलेट सेक्रेशन आ गया गैस्ट्रिक जूस। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा ओसोफेगस, नली, लैरिंक्स, फेरिंक्स सब कुछ आ गया इसके अंदर। ठीक है। तो ये जो हमारा एरिया है सारा का सारा जो हमने पढ़ा है ये हमारा सेफेलिक फेज के अंदर आता है, हमारा ब्रेन का भी। हमने कोई चीज देख ली है, कोई सूंघ ली है, ठीक है, और किसी चीज को देखकर मुंह में पानी आ गया है, किसी के जुबान से हमने सुन ली है ये चीज, तो उसका टेस्ट हमें याद आ गया है, तो ये हमारा हो जाता है। तो उसमें वेगस नर्व होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, सेटिमुलेट हो जाती है, और फिर हमारा जूस का सेक्रेशन जो है वो ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये है हमारा एक फेज। तो इसमें हमारा आ जाता है सेकंड फेज। सेकंड फेज में हमारा क्या रहता है, ये हमारा सेकंड फेज, ये हमारा गैस्ट्रिक फेज होता है। तो इसमें जो क्या होता है, इसमें हमारा ब्लड और गैस्ट्रिन से रिलेटेड चीजें आ जाती है, यानी कि पूरा का पूरा स्टमक का एरिया इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो स्टमक का एरिया जो इन्वॉल्व होता है तो इसमें हमारा गैस्ट्रिन चीजें होती है, स्ट्रेन होता है, और जो हमारा ब्लड गैस्ट्रिन इन ब्लड सेटिमुलेट सेक्रेशन होता है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है। तो हमारा जो ब्लड का सेटिमुलेशन होता है तो वो सारी की सारी चीजें हमारे गैस्ट्रिक जूस के सेक्रेशन के लिए काम करती हैं। तो ये हमारा गैस्ट्रिक फेज आ जाता है। तो गैस्ट्रिक फेज के अंदर हमारा सारा का सारा स्टमक का एरिया जो है वो आ जाएगा। तो ये है हमारा सेकंड फेज जो कि हमारा गैस्ट्रिक फेज के नाम से जाना जाता है। तो एक आ जाता है हमारा थर्ड फेज। तो ये है हमारा थर्ड फेज। थर्ड फेज होता है इंटेस्टाइनल फेज। तो यहाँ ये जो एरिया है ये पाइलोर का होता है हमारा। ठीक है। तो पाइलोर से जो इधर का जो एरिया होता है ये हमारा इंटेस्टाइन का होता है। ये तो हमारा स्टमक रहेगा इस तरफ। यहाँ जो पाइलोर हमारा खुलता है तो इसमें ये जो चीज होती है ये हमारी क्या होती है, इंटेस्टाइन्स होती है, और इंटेस्टाइन्स का डिओडिनम पार्ट होता है। ठीक है। तो इसमें जो हमारा गैस्ट्रिक, जो हमारा दूसरा फेज था गैस्ट्रिक वाला, तो इसमें भी उन्होंने बताया भी जो हमारा जो सेरोटोनिन होता है, यानी कि कोलोसाइटोकिनिन से जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे रिड्यूस करते हैं किसको, ये हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके अंदर जो हमारा ब्लड, जो इन्होंने बताया है कि जो ये हार्मोन्स होते हैं इन ब्लड रिड्यूस गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड द सेक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। ठीक है। तो ये हमारे गैस्ट्रिक जूस को कम होने के, रिड्यूस करने का काम ये करते हैं। तो ये हमारा हार्मोन सेक्रेशन भी होते हैं। तो जैसे इन्होंने दे रखा है कि फूड इन स्टमक सेटिमुलेट सेक्रेशन ऑफ द हार्मोन्स, तो हमारा हार्मोन का सेक्रेशन भी हमारा
जो है ब्लड के अंदर सीधा होता है, तो वो भी इफेक्ट डालता है इन सभी चीजों पे। तो इसमें जो थर्ड फेज है इंटेस्टाइनल फेज है, और इंटेस्टाइनल जो हमारा फेज होता है वो हमारा डिओडेनम का होता है। तो इसमें भी हमारा जो होता है सेरोटोनिन से और हमारा कोलोनोसाइटोकिनिन जो होता है फूड जो हमारा डिओडेनम में होता है, वहां पर हमारे हार्मोन का सेक्रेशन करने का काम करता है। तो यहाँ पर हमारा सेटिमुलेट करता है। तो ये हमारे सारे के सारे जो तीनों फेज हैं, यानी कि 3 एरियाज हैं हमारे। ये एक एरिया हमारा ये है, ठीक है, एरिया हमारा स्टमक का है और एक एरिया हमारा डिओडेनम का। तो वो अलग अलग फेज का अलग अलग चीजें बताई गई हैं, और ये 3 फेज हमारे पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं हम थ्योरी में इसमें। तो भाई ये है हमारा फेज 2 जो है उसी का हाफ है ये। तो इन्होंने बताया एंट्रोम और डिओडेनम सेक्रेशंस कैस्ट्रिंग ए हार्मोन्स व्हिच पास डायरेक्टली इनटू द सर्कुलेटिंग ब्लड। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा एंट्रम और जो डिओडिनम का जो हमारा सीक्रेट होता है गैस्ट्रिन के अंदर, जो हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे डायरेक्ट पास कर जाते हैं, कहाँ पर सर्कुलेट करते हैं, ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते हैं डायरेक्ट। तो इन्होंने बताया गैस्ट्रिन सर्कुलेटिंग इन द ब्लड विच सप्लाई द स्टमक। तो इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारा सर्कुलेटिंग होता है, जो ब्लड की जो सप्लाई होती है हमारे स्टमक की, वहां सर्कुलेट करता है। और जो सेटिमुलेट किसको करता है, हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं उनको सेटिमुलेट करता है। तो क्या हो जाता है, उससे प्रोड्यूस हो जाएगा मोर गैस्ट्रिक जूस। तो जितना ज्यादा हमारा जो जितना ज्यादा हमारा सेटिमुलेट होगा, हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड जितने ज्यादा सेटिमुलेट होंगे, उतना ही गैस्ट्रिक जूस जो है ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा इन दिस वे। तो इस तरीके से क्या होगा फिर हमारा द सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस कंटिन्यू आफ्टर ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द मील्स एंड द एंड ऑफ द सैप्लिक फेज। तो हमारा जो सैप्लिक फेज के अंत तक ये बना रहता है। और कहने का मतलब ये है कि ये जो सेक्रेशन होता है हमारा डाइजेस्टिव जूस का, ये हमारा कंटिन्यू रहता है, लगातार बना रहता है। कब तक बना रहता है, जब जो हमारा कंप्लीशन हो जाता है, हमारा खाना जो होता है, खाने का जो कंप्लीशन होता है, जब तक हमारा ये जो सेक्रेशन होता है ये हमारा बना रहता है। और जो सैप्लिक फेज होता है उसके अंत चरण तक ये हमारा बना रहता है। क्या बना रहता है, हमारा जो स्राव होता है वो बना रहता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस का जो सेक्रेशन होता है वो हमारा लगातार बना रहता है, अंतिम चरण तक बना रहता है। और हमारे खाने के का जो डाइजेस्टिव जो हमारा कम जो खा रहे हैं खाना, उसमें भी ये लगातार जो है कंटिन्यू बना रहता है हमारा। तो इसके अंदर क्या बताया इन्होंने, जो गैस्ट्रिक सेक्रेशन होता है suppress when the pH in the pyloric antrum fall to about 1.5। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा गैस्ट्रिक सेक्रेशन जो होता है वो सुप्रेस हो जाता है। सुप्रेस यानी कि दब जाता है। कब, जब हमारा पीएच लेवल जो है पाइलोरिक एंट्रम के अंदर पाए जाने वाला जो पीएच लेवल होता है वो 1.5 से ज्यादा कम हो जाता है, फाल हो जाता है, तो हमारा गैस्ट्रिक सेक्रेशन जो है वो अपने आप से सुप्रेस हो जाता है। यानी कि पाइलोर के अंदर पाया जाने वाला अगर पीएच कम पाएगा तो जो हमारा गैस्ट्रिक सेक्रेशन है वो अपने आप ही हमारा कम हो जाएगा, दब जाएगा। तो ये तो था हमारा सेकंड फेज, जो कि था हमारा जो हमने पार्ट पढ़े थे अभी अभी जो फेज पढ़े थे, तो उसमें हमारा सेकंड पार्ट था हमारा स्टमक से रिलेटेड था वो। अब हमारा तीसरा आ जाता है। तो थर्ड फेज जो है वो हमारा इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, जो कि डिओडिनम में हमारा फूड आता है। तो इन्होंने बताया है व्हेन द पार्टली डाइजेस्टेड कंटेंट ऑफ द स्टमक रिच द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इन्होंने बताया जब हमारा जो पचा हुआ जो खाना होता है उसका जो कंटेंट होता है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, तो क्या होता है, hormone complex and enterogestrons of the produced by the endocrine cells in the intestinal mucosa which slow down the secretions of gastric juice and the reduce gastric motility। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा हार्मोन कॉम्प्लेक्स जो हमारा एंट्रोगेस्ट्रॉन से जो हमारा हार्मोन्स होता है उसका प्रोड्यूस होता है, किसके द्वारा, हमारे जो एंडोक्राइन सेल्स पाए जाते हैं उनके द्वारा इस हार्मोन का सेक्रेशन होता है। और जो हमारे इंटेस्टाइनल जो म्यूकोसा होता है उसके अंदर जो सेक्रेशन होता है हमारा गैस्ट्रिक जूस का वो स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो वो हमारा धीरे हो जाएगा। जब हार्मोन का सेक्रेशन होगा तो हमारा गैस्ट्रिक जूस जो है वो स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें स्लो भी हो जाएगा और जो हमारा क्या रिड्यूस हो जाएगा, जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है उसको गैस्ट्रिक जूस की जो मोटिलिटी है वो भी हमारी स्लो हो जाएगी, यानी कि जो उसकी गतिशीलता वो भी धीरे हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इन्होंने बताया है टू ऑफ द हार्मोन्स फॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स आर द सेरोटोनिन से एंड द कोलोसाइटोकाइंस। तो इन्होंने सी के जो ये हमारे दोनों हार्मोन्स होते हैं वही इसकी फॉर्मिंग, यानी कि ये दोनों ही हार्मोन्स जो होते हैं यही हमारा कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करते हैं। तो दोनों ही हार्मोन्स इसमें काम करते हैं हमारे इंटेस्टाइनल फेज के अंदर। तो आगे हमने देखने हैं, ये तो हमें फेज पता चल गए हमारे स्टमक के डाइजेस्टिव सिस्टम के किस तरीके से हमारे फेज होते हैं। आगे हम बात करेंगे स्टमक के फंक्शन की। अब हम जानते हैं स्टमक के फंक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा स्टमक के टॉपिक के अंदर। स्टमक के फंक्शन जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये नहीं जाना तो फिर कुछ नहीं जाना। तो स्टमक का अगर टॉपिक अगर किसी भी चीज का है तो उसके फंक्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ये हमारे फंक्शन है स्टमक के। तो स्टमक हमारा क्या क्या करता है, तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि ये हमारा क्या है, ये इट ऑफ द सर्विस एज द रिसीवर storing food until it can be partly digestive and the moved further along the gastrointestinal tract। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा स्टमक होता है वो क्या है, वो रिसीवर है। रिसीवर इन द सेंस कि वो पूरे खाने को अपने अंदर लेता है, उस खाने को स्टोर करता है, और जब तक स्टोर करके रखता है जब तक वो पार्टली डाइजेस्ट नहीं हो जाता, यानी कि अच्छे तरीके से वो पच नहीं जाता है, अच्छे तरीके से उसका जो है ब्रेक डाउन जो है वो अच्छे से नहीं हो जाता, और फिर कहाँ मूव करता है फर्दर, फिर वो हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक होता है हमारा डिओडिनम जो होता है उसकी तरफ भेजने का काम करता है। तो सबसे पहला फंक्शन बहुत ही मेन फंक्शन है ये।
तो पहला फंक्शन ये किया हमारे स्टमक ने। दूसरा क्या किया है इन्होंने किया है, ये सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस को, जो हमारा कंटेनिंग करता है एसिड और एंजाइम देता है, जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो स्टमक से हमारा जो HCl जो होता है, गैस्ट्रिक जूस हम जिसको बोलते हैं, उसका सेक्रेशन होता है जो खाने को पचाने में हेल्प करता है। तीसरा ये क्या करता है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्शंस करता है मसल्स के अंदर। तो स्टमक के अंदर पाई जाने वाली जो मांसपेशियां होती है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होता है। जो कॉन्ट्रैक्शंस होंगे वो क्या करेंगे, फूड को ब्रेक डाउन कर देंगे, चर्न कर देंगे, यानी कि चूर्ण बना देंगे इसका, और ब्रेकिंग करेंगे फूड को स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर बिल्कुल तोड़ देंगे, मिक्स कर देंगे, मंथन कर देंगे बिल्कुल उसका। तो वेल विद द गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस के अंदर भी उसको बिल्कुल मिक्स कर देंगे अच्छे से। इट मूव द गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द डिओडिनम, और फिर वे क्या करेंगे, ये हमारा जो गैस्ट्रिक कंटेंट है सारा का सारा उसको डिओडिनम की तरफ भेज देगा। ठीक है, तो इस चीज में भी हमारा स्टमक का ही वर्क रहता है। ये सारी की सारी जो एक्टिविटी स्टमक के अंदर होती है। फिर उन्होंने बताया है इट्स सीक्रेट ऑफ द इंट्रिक्स फैक्टर, तो ये हमारा जो आंतरिक यानी कि हमारे स्टमक के अंदर पाए जाने वाले जो अंदरूनी जो फैक्टर होते हैं उनका भी सेक्रेशन करने का काम करता है, वो भी हमारे डाइजेस्टिव में हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि भाई नेक्स्ट फंक्शन जो है इन्होंने बोला है कि ये कैरी करता है हमारा लिमिटेड अमाउंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, अल्कोहल एंड सर्टेन ड्रग्स। तो जो हमारा स्टमक होता है वो एब्जॉर्प्शन कर लेता है, पानी है, शराब है, या किसी प्रकार की जो दवाई ली है, तो उसके कुछ लिमिट होती है उसकी। ठीक है, लिमिटेड अमाउंट के अंदर वो एब्जॉर्प्शन कर सकता है। अगर आप ज्यादा कंज्यूम करते हो, ज्यादा शराब पियोगे, ज्यादा दवाइयां खाओगे, तो वो कंज्यूम नहीं करेगा उस चीज को। वो फिर जितनी उसकी कैपेसिटी है उसी के हिसाब से, उसी अमाउंट के हिसाब से लेगा, और बाकी वो आगे भेज देगा। तो वो हमारी फिर लीवर के अंदर जाने स्टार्ट हो जाती हैं वो चीजें। तो कुछ हद तक हमारा जो स्टमक है वो इस चीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है नंबर 6। तो इसमें क्या बताया इन्होंने, ये हमारा गैस्ट्रिक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या करता है, हमारे जो डाइजेस्टिव फंक्शन होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये हमारा जो इसके द्वारा किया गया गैस्ट्रिक जूस और जो हार्मोन का सेक्रेशन किया जाता है वो भी हमारा इसके फंक्शन में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट 7 में इसमें आ जाता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को, हमारा जो डिस्ट्रॉइंग या पैथोजेनिक बीमारियों के या बैक्टीरिया है, जो हमारी चीजें होती है जो निकलते हैं हम खाना, उसमें फूड में कोई बैक्टीरियल प्रॉब्लम होती है उससे भी हमारी हेल्प करेगा। फूड के अंदर कुछ है, और हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो म्यूकस है, बलगम वगैरह, उससे भी हमारी हेल्प करता है। तो ये सारी की सारी पैथोजेनिक चीजों से हमारी हेल्प करता है। पैथोजेनिक जिनसे इन्फेक्शन हो सकता है, इन चीजों से, जीवाणु हैं या फिर हमारे जो बैक्टीरिया हैं, जो सारी की सारी चीजें हैं, उनसे हमारी हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है ये हमारा एंटी एनामिक फैक्टर फॉर्मेट इन द स्टमक। तो हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर ऐसे फैक्टर पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर खून की कमी होने से बचाते हैं। ठीक है, तो वो इसके अंदर पाए जाते हैं हमारे स्टमक के अंदर। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है कि भाई इसके अंदर एंटी एनामिक फैक्टर्स पाए जाते हैं, हमारे खून की कमी होने से बचाएं, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स की जो प्रॉब्लम्स हो जाती है उससे हमें बचाते हैं। आगे हमारा आ जाता है काइमी में हमारा क्या दिया गया है, ये क्वालिफाइड स्टमक कंटेन द पास इनटू द डिओडिनम्स। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है, काइमा वाली जो प्रॉब्लम्स होती है, इसमें क्या होता है, इसमें जो काइमा होती है वो हमारा फ्लूइड इकट्ठा हो जाना होता है हमारे स्टमक के अंदर। अगर किसी तरीके का फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है तो उसे स्टमक की जो प्रॉब्लम्स होती है, स्टमक के अंदर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, काइमा वगैरह यानी कोई फ्लूइड इकट्ठा हो जाना हो जाता है, तो उस कंटेंट को क्या करता है, ये उस कंटेंट को पास कर देता है कहाँ पर, डिओडिनम के अंदर, यानी कि अपने से स्टमक से वो आगे डिओडिनम में उसको भेज देता है। ठीक है, तो वो अच्छा जूस है या डाइजेस्टिव पार्ट के अंदर जो पार्टिकल्स है हमारे फूड के, चाहे कुछ भी है, वो आगे डिओडिनम में ही पास करेगा, क्योंकि स्टमक के अंदर जो पार्ट रह जाएगा वो वहां पर इंफेक्शन करना स्टार्ट कर देगा। तो ये तो है हमारे स्टमक के फंक्शन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।